मैं तो जियो रोई जाए तो हाले तो बढ़िया देवा फोन नहीं ये बोलेगा मैं हली बनाई थी देर दे जो फोन कर जो हरे कृष्णा नहीं ना फोन कर सुनो कौन वाले क्यों ना ना कई वाला है बाबा जियो भाई चालू है भाई पे रखन गया हो गया भाई ये चालू पे हमें तो वो में अलावा नहीं है जूम हरे कृष्णा ये थोड़ी हेठी भी थे दी पिंग तो मंगा लो मीटिंग आईडी मंगा लो ये में आईडी भाई बने डायरेक्ट है तो वो मकान पर से शायद क्या ना हमारे व्हाट्सएप में हल्ले तो आया कौन तो की करा हमें ऐसे वीडियो लगाया है की लगाया बाबा जियो लगाया हम रीस्टार्ट करे वही सागी अनस्टेबल नेटवर्क हरे कृष्णा मैंने फोन कर सुनो ये मैं कर सुन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ये साइड लगा है हाँ ये साइड बढ़िया लगा हरे कृष्णा ये काले बन जाए आपला उपलब्ध बॅलन्स IST कॉल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम मायोदेश आ गया वाला मायोदेश तो वो मैं यहाँ भी कनेक्शन नहीं है फेसबुक चालू किया है अगर वो उस उसी में सुन रहे हैं प्रभु जी हाँ फेसबुक पे सुन रहे हैं आपको उनको बोला लगा दे मैं चालू करूँ फिर ठीक है हाँ जी चालू कर दिया हमने आप मैं यहाँ भी आया हूँ यहाँ भी काम नहीं कर रहा है हाँ, शुभारंभ कर सकते हैं आप प्रभु जी चलो मैं शुभारंभ करते ठीक है कौन बोले था हरे कृष्णा गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत प्रार्थनाओं का
जो प्रसंग चल रहा है उसके अंतर्गत हम भगवान के अवतार भी हैं और 12 महाजनों में कुमारों कपिलो महाजन भी हैं। वो वैकुंठ के 7वें दरवाजे पे भगवान नारायण को जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के आज 47वें श्लोक का दर्शन करेंगे। कल हमने ये सुना था कि ब्रह्मा जी के शिक्षा के अनुसार उनके 4 पुत्र सनकादि कुमार वैकुंठ के 7वें दरवाजे पे द्वारपाल जय और विजय के द्वारा डंडे उनके आड़े देकर रोकने के अपराध के कारण क्रोधित हो गए। उनको शाप दिया। भगवान विष्णु साक्षात नारायण उनके सामने आके कहा कि ब्राह्मणों का स्वागत करने में हमें विलंब हो गया, हमारे सेवक का अपराध हम अपना अपराध मानते हैं। और उनके चरणों के ऊपर लगी हुई तुलसी और केसर चंदन आदि की जो भगवान के नख कमल की छटा से जो सौरभ और सुगंध उनकी नासिका में गई, वो जो ब्रह्म आनंद में सदा मगन रहते थे वो भगवत भाव से परिपूर्ण हो गए और भगवान को प्रार्थना करते हुए आज कह रहे हैं, तम त्वाम विदाम भगवन् परमात्म तत्वम सत्वेन संप्रति रतिम रच्यन्तमेषां यत्ते अनुताप विततै दृढ़ भक्ति योगैर् उदग्रन्थो हृदय विदो मुनयो विरागा। 4 कुमार भगवान को हाथ जोड़कर कह रहे हैं भक्ति के भाव में। कल हमने पढ़ा था उनके मन के अंदर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई और शरीर में रोमांच हुआ और आंखों में आंसू, और ऐसे गदगद होकर कहते हैं, तम त्वाम विदाम भगवान परमात्म तत्वम। भगवान आप तो परम आत्म तत्वम है। पहले हमको आपको समझ रहे थे आत्मा ब्रह्म, परंतु आप तो हैं भगवान परम आत्म तत्व। आप परम आत्म तत्व का मतलब परमात्मा है, आत्मा नहीं है जो हम समझ रहे थे। हम समझ रहे थे आत्मा ही ब्रह्म है, आप तो पर ब्रह्म हो, परम तत्व हो। विदाम, आज हम जान गए आपको, आप भगवान हो, ये बात जान गए। और ये जो आपका स्वरूप है ये तीनों गुणों से पर सत्वेन संप्रति, ये शुद्ध सत्वगुण का स्वरूप है। और इसी से रतिम रचंतम एशाम, ये जो आपका वैकुंठ है जिसके दरवाजे पे हम खड़े हैं 7वें पे, इसमें जो वैकुंठ में वास करते हैं उनके हृदय में जो रति है, जो प्रेम है, वो ये आपका शुद्ध विशुद्ध सत्व स्वरूप उनको ये प्रेम प्रदान करता है। ये यतते अनुपात विततई दृढ़ भक्ति योग ही। अनुताप का श्रील प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है कृपा। चक्रवर्ती पाद कहते हैं अनुताप का मतलब, ताप तो तकलीफ को कहते हैं, अनु का मतलब जब कहीं कोई अपराध किसी के साथ हो जाए फिर पश्चाताप किया जाए तब भगवान की कृपा होती है। तो हमारे द्वारा भगवान के 2 पार्षद जय विजय का अपराध हुआ। उन्होंने अपराध किया लेकिन हमारे को तो क्रोध आ गया, हमने उनको शाप दे दिया, तो अब हमको अनुताप हो रहा है। और ये अनुताप हमारे हृदय में अनुताप हो रहा है। और इसी के कारण, पश्चाताप के कारण दृढ़ भक्ति योगी। अब दृढ़ भक्ति योग आपके दर्शन से जिसको प्राप्त हो जाए, किसको प्राप्त होती है? उद ग्रंथो हृदय, ग्रंथों का मतलब गांठ होती है, गांठ होती है अहंकार की। भौतिक जगत में भोग की जो भावना की गांठ है हृदय में, वो जिन मुनियों की विराग विशेष रूप से कट गई, अब कोई भाग की भावना नहीं है, दृढ़ भक्ति योग में स्थित हो गए हैं, निश्चित रूप से
वो आपके इस शुद्ध सत्व रूप गुण का विशुद्ध सत्व के स्वरूप का दर्शन करके आनंद लेते हैं, और वैकुंठ वालों को तो आप प्रेम प्राप्त कराते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद का भाव देखते हैं। हम जान गए आप परम सत्य हो भगवान, और आपका यह स्वरूप विशुद्ध सत्व का तीनों गुणों से परे है, और आपके शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए अनन्य भक्ति, दृढ़ अनन्य भक्ति की आवश्यकता है। और जिनके हृदय पवित्र हो गए हैं भक्ति के द्वारा, क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है, तो फिर वो भगवान आपका दर्शन कर सकते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हे भगवान, आपकी कृपा से हमने आपका दर्शन किया। वैसे हमारे आपकी कृपा के हम अधिकारी तो नहीं हैं, आपके भक्त की कृपा से हमने ये दर्शन किया, और आज हम जान गए कि आप परमात्मा हो और आप परम ब्रह्म हो, और आप वैकुंठ वासियों के प्रेम प्रदान करते हो। यही तो हमको हमारे पिता ब्रह्मा जी ने बताया था। जो निराकार उपासना करने वाले हैं, जो ब्रह्म उपासना करने वाले हैं, जैसे हम थे पहले, जब उनका हृदय शुद्ध हो जाता है दृढ़ भक्ति के द्वारा, बोला हृदय शुद्ध की क्या लक्षण है कि उनके हृदय में जो गांठें हैं भौतिक के भोग की, अहंकार की, वो समाप्त हो जाती हैं। और उसके लिए जो हमको अनुताप हो रहा है आपके दो द्वारपालों को शाप देने का, वो अनुताप ही हमारी भक्ति को दृढ़ करने का कारण बना है। ऐसा चक्रवर्ती पाद का भाव है। श्री प्रभुपाद जी और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, अभी तक तो हम ब्रह्मज्ञानी थे, परंतु अब हम भक्त बन गए। ये हमारा सौभाग्य है। ये है इस श्लोक कहने का भाव। हम जानते हैं ब्रह्मा जी ने आपके विषय में जो हमको बताया था, जो हमारे कानों के द्वारा हमारे अंतःकरण में, हमारी बुद्धि में जो आपके स्वरूप का वर्णन ब्रह्मा जी ने सुनाया था, और आज आपकी कृपा से, सत्वेन आपकी कृपा से उसकी हमको अनुभूति हो गई। क्यों? क्योंकि हम वैष्णव हो गए। आज हम ब्रह्मज्ञानी से वैष्णव हो गए हैं। पहले हम तो आत्मा का अनुभव कर रहे थे, लेकिन आज हमको परमात्म तत्व का पता लगा। और ये तो भगवत गीता में जो आपने कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, इसका मतलब जो ब्रह्म का मैं आधार हूं, आज इसका हमको अच्छी तरह से अनुभव हो गया। और वैकुंठ वासियों के हृदय में जो रति और जो प्रेम आप उत्पन्न करते हैं, ये हम यहां देख रहे हैं। आप अपने सेवकों को कह रहे हैं कि इनका अपराध हमारा अपराध है। इसका अर्थ है कि वैकुंठ वालों से आप कितना प्रेम करते हैं। रतिम येषाम वैकुंठ वासी नाम रतिम, आपका कितना प्रेम है। तो अब प्रश्न उठता है, क्या ज्ञानी आपके इस सुंदर नील कमल जैसे पीतांबर फहराते हुए चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए रूप का अनुभव कर सकते हैं क्या? तो कहते हैं भक्ति के बिना नहीं कर सकते, केवल भक्ति से ही कर सकते हैं। और इसका अर्थ है, कुमार कहते हैं हमारे सरीखे, हमारे बराबर के जो साधु संत हैं, भक्त हैं, वो आपको आपके इस परम विशुद्ध सत्व के रूप को दृढ़ भक्ति के द्वारा, दृढ़ भक्ति का मतलब है अनन्य भक्ति के द्वारा, जिसमें कोई और मिलावट ना हो, उसी से देख सकते हैं। तो भक्ति योग का क्या लक्षण है? इसके लिए पहले पश्चाताप होना चाहिए कि मैं कितना पतित हूं, कितना मैं अधम हूं, ये भौतिक जगत में मैं धक्के खा रहा हूं, मुझे भगवान का मैं अंश, मैं पुत्र भगवान का, और संसार में मैं धक्के खा रहा हूं।
तो हमने जब दो आपके पार्षदों का शराब देकर अपमान किया, तब से हमें पश्चाताप हो रहा है और ब्रह्मा जी की शिक्षा हमारे हृदय में आज आविर्भूत हुई और उसके द्वारा आज हम समझ रहे हैं कि आपके इस रूप का दर्शन बिना भक्ति के होना संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से तात्पर्य में लिखा है, अनुभूति भगवान परम सत्य की 3 स्तर पे होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और जो भगवान की अनुभूति है जो आज इन 4 कुमारों को हो रही है, वो परिपूर्ण अनुभूति है। इसके अंदर दोनों अनुभूतियां अपने आप में आ जाती हैं, वो इसी के अंतर्गत आती हैं। हम सब पहले से जानते हैं कि ज्ञानी ब्रह्म की अनुभूति करना चाहते हैं, योगी परमात्मा की, भक्त भगवान की। जो सत्य है वो ब्रह्म है, सत्य और चित्त है वो ब्रह्म और परमात्मा है, लेकिन इन दोनों में आनंद नहीं है। भगवान सच्चित आनंद तीनों हैं। ब्रह्म में सत्य की अनुभूति होती है, परमात्मा में सत्य और चित्त दोनों की अनुभूति होती है, परंतु भगवान की अनुभूति में सच्चित आनंद तीनों की अनुभूति होती है। तो ये परम पूर्ण है। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इतना सुंदर शोभायमान वस्त्र आभूषण अलंकार से भगवान कैसे हो सकता है? भगवान का तो निराकार रूप होना चाहिए, परंतु ये जो भगवान में विभिन्नताएं हैं, विशेषताएं हैं, ये भौतिक नहीं है, ये विशुद्ध सत्व की है। इसलिए 2 शब्द हैं, अगर आप सब जानते हो। एक है निर्विशेषवाद, क्या भगवान में कोई विशेषता नहीं है। इसका अर्थ है भगवान भौतिक विशेषताओं से परे है, निर्गुण है। भौतिक प्रकृति के गुणों का उनके ऊपर प्रभाव नहीं है, परंतु इसका अर्थ ये है कि आध्यात्मिक विभिन्नताएं और विशेषताएं अनंत हैं भगवान में, और वो सारी विशेषताएं प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, विशुद्ध सत्व में है। ये भगवान शंकर कहते हैं, विशुद्ध सत्वम वासुदेव शब्दते, विशुद्ध सत्वम वासुदेव शब्दते। ये विशुद्ध सत्व में वासुदेव की अनुभूति होती है, क्योंकि वो है ही विशुद्ध सत्व। वहां तो प्रकृति का सत्व गुण भी नहीं होता है। तो भगवान के गुण, रूप, लीला, ये सब के सब दिव्य विशुद्ध सत्व में स्थापित होती है, और इनकी अनुभूति के लिए हमको भी विशुद्ध सत्व के स्तर पे आना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि प्रकृति के 3 गुणों से परे होना पड़ेगा। ये तो भगवान ने भगवद गीता के 2 अध्याय में ही कह दिया, निस्त्रिगुणो भव अर्जुन। अर्जुन, तीनों प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि मैं तीनों गुणों से परे हूं। मुझे समझना है तो तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। लेकिन फिर अर्जुन ने पूछा कि तीनों गुणों से ऊपर उठूं कैसे? तब भगवान ने कहा, अविचारेण भक्ति योगेन सुगुणान समतैते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अगर आप अनन्य भक्ति करोगे, अविचारणी भक्ति करोगे, दृढ़ भक्ति करोगे, तो तीनों गुणों से ऊपर उठ के ब्रह्म के स्तर पे आ जाओगे। और ब्रह्म का स्तर है विशुद्ध सत्व स्तर। उसमें प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव नहीं है, उसको ब्रह्म स्थिति कहते हैं। और जब कोई ब्रह्म स्थिति में आएगा, तभी भगवान की शुद्ध भक्ति करके भगवान की अनुभूति कर सकेगा, क्योंकि वो विशुद्ध सत्व है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसी भगवान की विशुद्ध सत्व की विशेषताएं, रूप, गुण, लीला की एकमात्र भक्ति से ही अनुभव की जा सकती हैं, और कोई रास्ता नहीं है। और ये भक्ति कहां से मिलेगी? जब कोई भक्त कृपा करेगा।
भक्त के संग से, भक्त की कृपा से, भगवान की कृपा अगर मिल जाए तो इन भगवान की विशेषताओं की अनुभूति करना संभव है। नहीं तो हरे कृष्णा, हेलो, हरे कृष्णा। मैं समझा शायद अपने हंस गोकुल का फोन है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। ये तो कल का कोई मैसेज एक बार भेज दीजिए अपने ग्रुप के, सबको सुनने में आ रहा है कि नहीं। एक मैसेज भेज दिए, मैं देख लूं तो इसको, गाड़ी को आगे बढ़ाऊं। और फिर प्रभुपाद जी एक दृष्टि से सावधान कर रहे हैं कि अन्य किसी मार्ग से, अन्य किसी मार्ग का मतलब ज्ञान कर्म योग के मार्ग से हजारों लाखों सालों तक और हजारों लाखों जन्मों तक भी प्रयास किया जाए, अभ्यास किया जाए, तो भी भगवान के मधुर, लावण्य, सुंदर, अति सुंदर रूप की अनुभूति करना संभव नहीं है, नहीं हो सकता। ये केवल भक्त की कृपा से और पूर्ण रूप से जब हृदय पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, और जब विराग हो जाए, विशेष राग हो जाए, भगवान के प्रति राग और संसार से वैराग, तब समझ लो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, तब ये भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी। अब हम 48वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। नात्यंतिकं विघन्नन्त्य अपि ते प्रसादं किं वा अन्यदर्पित भयं भ्रुव उनान्यैस्ते ये अंगत्वद अंगरिः शरणा भवतः कथाया कीर्तन्यतीरथ यशस्य कुशला रसज्ञ। तुलना की जा रही है पहले 2 लाइनों में स्वर्ग और मुक्ति को जो तुच्छ समझते हैं, ज्ञानियों की ब्रह्मलीन की मुक्ति को, आत्यंतिक का मतलब मुक्ति, आत्यंतिक का मतलब ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति। विघन्य अपि ते प्रसादम, आप उसको दे दें, कृपा करें उसके ऊपर मुक्ति की, पर उनको वो समझें ये भी विघन डालेगी, ये भी हमारे काम की नहीं है। किम वान्य दर्पित, और किसी के और किसकी क्या बात करें। स्वर्ग का ये इंद्र देवता आपके भ्रुव उनन्यस, आप केवल आंख उठा लें तो वो भयभीत हो जाता है, तो वो अब किसी को मिल जाए तो उसका लाभ क्या है। तो मुक्ति को भी जो लघु कर समझते हैं, छोटी समझते हैं, तो फिर वो इंद्र के पद के और तो आंख उठा के देखेंगे ही नहीं, वो तो आपके भ्रू उठाने से भयभीत होने वाला। ऐसे प्रहलाद महाराज ने कहा था नरसिंह देव को, लोग क्यों स्वर्ग में जाना चाहते हैं। ये स्वर्ग का देवता हमारे पिता हिरण्याकशिपु के आंख ऊपर उठने के ऊपर थर थर कांपने लगता था। तो ये वो बात है। अब तब कहते हैं नीचे के 2 लाइन में, परंतु जो रसज्ञ हैं, जो आपके भक्ति के रस का जानकारी रखते हैं, वो भक्ति का रस प्राप्त कैसे हो उनको। तब कहते हैं शरण ये अंगत्वद अंग्री शरण, जिन्होंने आपके चरण कमलों का शरण लिया है। तो चरण कमलों के शरण लेने का अर्थ क्या है, पांव पकड़ के बैठना भगवान का नहीं। भवत कथाया कीर्तन तीर्थ यश, आपकी कथा और कीर्तन जो तीर्थ का मतलब पवित्र करने वाला है, यशस्य वो बहुत बड़ा आपका यश
जो यश है आपका, आपके कथा कीर्तन में जो आपका यश है, वो ही जिनको प्राप्त हुआ है, रस वो ही जान सकते हैं जिनके अंदर ये दो गुण हैं। आपके चरण कमलों का शरण लिया है, अर्थात आपके कथा कीर्तन में निमग्न रहते हैं और उसके यश से कुशला बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े कुशल हैं और वही आपके अनुभूति कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कुशला को लिखा है दक्ष, एक्सपर्ट। ये कुशला का अर्थ है जो कुशल है, जो अति बुद्धिमान है, जो अति बुद्धिमान है। कुशला और जो अति बुद्धिमान है कि किस बात में? आपके कथा कीर्तन के यश के सुनने में, आपके कथा कीर्तन लीला के रस के सुनने में और समझने में जो दक्ष और बुद्धिमान है, ऐसे व्यक्ति मुक्ति को भी छोटा समझते हैं, तो फिर भौतिक सुख या स्वर्ग की प्राप्ति उनके लिए तो निगण्य है, गणना में भी नहीं आती है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं इसी भाव को, जिन्होंने आपकी अनुभूति भगवान कर ली है ना, जिन्होंने आपकी अनुभूति कर ली है ना, वो ब्रह्म में लीन होने वाली सायुज्या मुक्ति को तो बहुत छोटा समझते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। भले वो आपकी बड़ी कृपा है, ज्ञानियों के लिए वो अति बड़ी कृपा है प्रसाद आपका, परंतु वो कहते हैं नहीं, इससे आगे, इससे आगे। तो इससे नीचे जो स्वर्ग या इंद्र का पद है, जो भगवान आपके भ्रुकुटी को ऊपर उठाने से भयभीत होते हैं, वो क्यों लेंगे? ये भगवान, जो भक्त, जिन भक्तों ने आपके चरण कमलों का शरण ले लिया है और जो रस जानने में रसिक हैं, दक्ष हैं, और जो ये आपका यश है, नाम कीर्तन है, ये तो तीर्थ है, पवित्र करने वाला है सबको। तो ऐसे जो भाग्यशाली हैं वो फिर स्वर्ग आदि की ओर नहीं देखते हैं। तो ये बहुत ऊपर के स्तर की बात है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आपसे साक्षात मिलने की जो हमें प्रसन्नता है, प्रफुल्लता है, और जो अलौकिक आनंद का हम अनुभव कर रहे हैं, और जो अब हम आपके ये गुणगान कर रहे हैं, आपकी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं कि आप वैकुंठ वासियों को कैसे प्रेम देते हो, ये निश्चित रूप से जो ब्रह्म आनंद हम पहले ब्रह्म आनंद का जो अनुभूति कर रहे थे, उससे बहुत अति उत्तम है, बहुत मीठा है। और सुखदेव गोस्वामी तो ये भागवत कह रहे हैं, वो सुखदेव गोस्वामी तो कहते हैं कि मैं ब्रह्म आनंद में तो पहले ही परिपक्व था, लेकिन भगवान की कथाएं इतनी मधुर हैं, उन्होंने मुझे आकर्षित करके खींच लिया और भगवान की कथा लीला से मैं खिंचा आया, ब्रह्मनिष्ठ था। परंतु इन कथाओं में इतनी रुचि हो गई कि 18,000 श्लोक बैठ के मैंने अध्ययन किया। तो यहां चक्रवर्ती पाद आगे लिखते हैं कि ये बातें हम कर चुके हैं स्वर्ग और ब्रह्मलीन की। तो कौन भक्त है? भक्त किसको कहा जाए? बोले जो रसज्ञ हैं, जो रस को जानते हैं। ये रस जो है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में जो शब्द रस है, उस रस की परिभाषा ये है, रस जैसे हम कहते हैं आम का रस है, गन्ने का रस है, ये मीठा
जो फल का रस है, रस उसको कहते हैं जिसमें ऐसा स्वाद आता है जिस काम करने से वो काम बार बार करते हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं, जैसे हमारे घर गृहस्थी है, उसमें हमको सुख मिलता है, कुछ रस मिलता है, इसलिए सुबह से शाम तक रोज काम करते हैं। परंतु ये रस जो है ये भौतिक रस है। ऐसे ही भगवान की कथा कीर्तन से जो रस मिलता है वो आध्यात्मिक रस है। और भगवान का नाम ही रस राज है, वो रसों के राजा है। अखिल रस मूर्ति, अखिल रस मूर्ति, सारे रसों के मूर्तिमान स्वरूप है श्री कृष्ण। 12 रस ही परिपूर्ण रूप से श्री कृष्ण में पाए जाते हैं। वैकुंठ में तो 2.5 रस हैं, और यहाँ आज वैकुंठ की बात हो रही है। हमारे को कृष्ण के रसास्वादन करने में मैं समझता हूँ अभी कम से कम 4-5 महीने लग जाएंगे, जब 10वें स्कंद में प्रार्थनाएं पढ़ेंगे, जहाँ गोपियों के 5 गीत हैं और वेद की ऋचाओं की प्रार्थनाएं हैं। वो रस, जो रस है, वो जो अमृत है, उसके जो जानने वाले हैं, रसिक हैं, ये हमारे भागवत के हमने मंगलाचरण के 3 श्लोक में पढ़ा था। पिबत्तम रसमालयम, ये जो इस रस को पिएगा, बार बार पिएगा, मोह बार बार पिएगा। कौन? रसिक भावक। एक भावुक पिएंगे जो भाव के स्तर के ऊपर भक्ति में पहुंचे हैं, और दूसरे रसिक जो पूर्ण रूप से भगवान के प्रेम में मतवाले हैं, वो इस अद्भुत रस का रसास्वादन करेंगे। लाइट तो यहाँ भी चली गई आज। हरे कृष्णा। आए थे राय दादा जी के घर पे, लेकिन लाइट यहाँ भी चली गई। जो भगवान की इच्छा, कोई बात नहीं। क्योंकि वो दक्ष हैं, वो बड़े बुद्धिमान हैं, वो कुशला हैं, और उनको रस की अनुभूति होती है आपके गुण रूप नाम लीला के श्रवण कीर्तन से। क्योंकि उसमें आपके श्रवण कीर्तन की रस है, और वो वातावरण को तीर्थमय कर देता है। और इसका दूसरा अर्थ ये हो सकता है, चक्रवर्ती पाद कहते हैं, वो रसिक हैं, इसलिए वो सदा ही आपके कथा कीर्तन में मगन रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो दिव्य आनंद भगवान के भक्त अनुभव करते हैं, वो भौतिक आनंद से अलग है। भौतिक आनंद कौन लेते हैं? बोला ये कम बुद्धि वाले भौतिक लोग जो आनंद लेते हैं, उसकी तुलना अलौकिक आनंद जो भक्तों का है उससे की नहीं जा सकती। कम बुद्धि वाले व्यक्ति, अब ये देखो, ये कम बुद्धि वाले व्यक्ति कह तो रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन जो कर्मकांड वाले हैं, जो वेदवादी हैं, वो इनको महान मानते हैं। और ये क्या प्रभुपाद जी किसको कह रहे हैं? कम बुद्धि वाले, जो धर्म अर्थ काम 4 पुरुषार्थों के पीछे पड़े हुए हैं। असल में वेद में इन 4 पुरुषार्थों को बहुत महान कहा गया, परंतु अगर आपको याद आए तो भागवत के मंगलाचरण के 2 श्लोक में ही कैतव धर्म इसको कहा गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को कैतव धर्म कहा गया है। कैतव धर्म का मतलब है जो धोखा देने वाला है। असली भगवान को नहीं पा सकते, परंतु स्वर्ग आदि को का भोग में अथवा ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक ब्रह्मलीन का अनुभव करा सकता है, लेकिन आपकी सेवा में नहीं लगा सकता। कहिए कैतव धर्म है, तो परम धर्म कौन सा है? प्रेम रूपा। तो आज हमको परम धर्म का अनुभव हुआ है, ऐसे इनके कहने का भाव है। परंतु वो धर्म अर्थ काम का भी भागवत का अर्थ समझ लें तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। परंतु पहले भौतिक
वादी, कम बुद्धि वाले, उनका इन 4 शब्दों का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं वो धर्म के कार्य करते हैं, अर्थ व्यवस्था अच्छी हो इसके लिए मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, यज्ञ कराते हैं। क्यों? धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। इसका अर्थ धर्म धन के लिए करते हैं। तो बोले धन काय के लिए? बोला धन काम के लिए। काम का मतलब इच्छा पूर्ति के लिए, भोग के लिए। और मुक्ति भूल जाते हैं। और अधिक से अधिक अगर मुक्ति की इच्छा भी, वो प्रभुपाद जी लिखते हैं जब ये भोग करके भी सुखी नहीं होते हैं तो फिर कहते हैं अब हमको ब्रह्म में लीन होकर मुक्ति प्राप्त करनी। भागवत क्या कहती है इन 4 के लिए? धर्म अपवर्गस्य, धर्म है आपको मुक्ति के रास्ते पे ले जाने के लिए, अर्थ के लिए नहीं है। तो फिर अर्थ काय के लिए है? कहते हैं अर्थ है धर्म के लिए, धन है तो धर्म के कार्य करो। बोला फिर काम काय के लिए है? बोला जीवन निर्वाह के लिए। इतनी इच्छा करो जिससे आपका जीवन चल जाए। बोला जीवन काय के लिए है? तत्व जिज्ञासा। जीवन है तत्व का पता। तत्व क्या है? तत्व है ब्रह्म परमात्मा भगवान इति शब्दते। तो ये है भागवत में इन 4 का अर्थ। परंतु सामान्य संसारी लोग धर्म का अर्थ समझते हैं, धर्म का माना समझते हैं धन, और धन का काम है, धन से लेते हैं भोग का काम। और इससे जब बिल्कुल थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो कहते हैं अब मुक्त होना चाहते हैं। और मुक्त कहाँ होके जाओगे? ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी इस बात, और फिर प्रभुपाद जी हमें जानकारी देते हुए कह रहे हैं 5 प्रकार की मुक्ति है। लोग तो ये भी नहीं जानते कि मुक्ति है क्या, परंतु अगर कोई मुक्ति को जानना चाहे तो 5 प्रकार की मुक्ति है। और 5 प्रकार की मुक्ति का नाम लिखा है 3रे स्कंद भागवत में भी है। एक है सायुज्या मुक्ति, जिसमें ब्रह्म में लीन हुआ। ये ज्ञानी कहते हैं हम आत्मा है, हम ब्रह्म हो गए और ब्रह्म में लीन हो गए और लोहे हो भी जाते हैं। इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। ये मुक्ति भक्त तो कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसको तो आत्महत्या मांगते हैं भक्त। भक्त तो कहते हैं ये आत्महत्या है। वहां तो न कथा है, न कीर्तन है, न प्रसाद है, और वहां कुछ भी नहीं। वो कुंभ मेले में हमारे विदेशी एक भक्त को किसी ब्रह्म ज्ञानी ने कहा आपको ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं। बोला वहाँ क्या होगा? बोला लाइट ही लाइट होगी, प्रकाश ही प्रकाश होगा। भक्त कहता है रसगुल्ला मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेगा। बोला ब्रह्म में गुलाब जामुन नहीं, रसगुल्ला नहीं। बोला नहीं चाहिए तेरा ऐसा ब्रह्म। हमारे यहाँ तो रोज भगवान की मंगला भोग में रसगुल्ला और रसमलाई होती है, रबड़ी होती है, मावा होता है। हमको तो ब्रह्म वो चाहिए जिसके अंदर ये सब विभिन्नताएं हों। तो ये जो बात है ये यहाँ कही जा रही है कि ब्रह्म में लीन होने वालों को ये कुछ नहीं मिलता। तो फिर 4 और मुक्तियां वैष्णव भक्त स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अति प्रेमी भक्त उन 4 मुक्तियों को भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनमें भी थोड़ी सी भोग की भावना है। वो 4 मुक्तियां कौन सी हैं? वो है 4 मुक्तियां विशेष रूप से वैकुंठ में भगवान जैसा रूप, सारूपीय मुक्ति, भगवान के धाम में रहना, सालोक्य मुक्ति, उसी लोक में रहना, सामीप्य मुक्ति तीसरी, भगवान के बहुत निकट रहना, और सारेष्टि मुक्ति, भगवान जैसा ही वैभव हो। ये 4 प्रकार की मुक्तियां अति भक्ति के विरुद्ध नहीं है, ऐसे श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं। क्योंकि इसमें भी भगवान जैसा भोग, भगवान जैसा ऐश्वर्य हो, तो ये भी थोड़ा सा भोग की भावना तो है ना, सेवा की भावना तो इनमें भी इतनी उत्तम कोटि की नहीं है। एक बार बहरीन में हमसे किसी ने पूछा था कि ये 4 मुक्तियां कैसे समझे। हमने बोला आप बैठे हैं,
अरब देश में, तो आप सालों की मुक्ति आपको मिल गई, क्योंकि आप तो रह रहे हैं बहरीन में, तो बहरीन में रह रहे हैं, तो ये लोग तो बहरीन हो गया, लेकिन आपको 100 रुपये नहीं है। बोला 100 रुपये क्या होता है? मेरा अरबों की है, जिन सबका एक जैसा पगड़ी पहनते हैं, एक जैसा लंबा जुबा पहनते हैं, वो 100 रुपया हो गई। बोला सामीप्य क्या है? जो यहाँ का शेख है, उसके जो मंत्रिमंडल है, जो चारों ओर उनके साथ बैठते हैं, वो सामीप्य हो गए। बोला फिर सारिष्टी? बहुत बड़े और बड़े बड़े शेख हैं जिनके पास राजा के समान ही वैभव है, वो सारिष्टी हो गए। हमारे मंदिर के अंदर जो पुजारी हैं, वो सामीप्य मुक्ति का, जैसे सामीप्य भगवान के निकट में, भगवान की पूजा में सारा दिन लगे रहते हैं। सारूप्य जब कोई ड्रामा करते हैं, अपना जन्माष्टमी के दिन कुछ ड्रामा करते हैं, तो भगवान जैसा रूप धारण कर लेते हैं। कुछ वक्त सब नहीं कर सकते, कुछ लोग सारूप्य हो जाते हैं, सामीप्य हो गए। और सालोक्य जो मंदिर में रहते हैं, वो सालोक्य हो गए, वो मंदिर में ही रहते हैं जो भगवान का धाम है। बोला सारिष्टि, भगवान जैसा वैभव। ये जो हमारे धन अर्जित करने वाले प्रचारक हैं, लाइफ मेंबरशिप वाले, उनके पास आप देखो सारा ही वैभव ऐसा है, जो बड़े बड़े ठाठ बाट ऐसे बड़े बड़े धनियों के नहीं होते हैं, वैसे भगवान ने उनके ऊपर कृपा की हुई है। गाड़ी भी बड़ी है, फोन भी बहुत बहुत नमूनेदार, सब नमूने के फोन है, कंप्यूटर भी सब नमूने के हैं, तो ये बहुत बड़ा वैभव है उनके पास। तो ये मुक्तियां हैं, परंतु ये प्रभुपाद जी इन सब मुक्तियों का वर्णन करके फिर कहते हैं शुद्ध भक्ति में तो भगवान के एक श्रवण कीर्तन की ही महिमा है, वो अति उत्तम भक्ति है। और इन सारी मुक्तियों का वर्णन 3 स्कंद भागवत में नाम से हुआ है। बाकी भौतिक सुख की बात करते हैं, वो तो नाशवंत है, चाहे चंद्रलोक में चले जाएं या ब्रह्मा या इंद्र के लोक में चले जाएं, तब भी समय के साथ समाप्त होना। इंद्र के लोक तक, ऊपर के लोक प्रलय नहीं होती है। ब्रह्मा जी की रात के समय भूर्भुव स्वलोक की प्रलय होती है। जनलोक, तपलोक, महरलोक, जो हमने ऋषियों की प्रार्थना सुनी थी, उसके लोक में प्रलय नहीं होती। वो ब्रह्मा जी की रात के समय उनकी प्रलय नहीं होती, उसके समय वो ब्रह्मा जी के साथ सत्यलोक में चले जाते हैं। हरि कथा कीर्तन जो भी संभव है अपनी तपस्या करते रहते हैं। अब प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं कि इन लोगों में जो अगर लोग जाना चाहें इंद्र स्वर्ग में, और यहाँ तक के ब्रह्मा जी के पास भी, तो शास्त्रों में ऐसे प्रमाण है कि एक बार इंद्र जी को शूकर का जन्म लेना पड़ गया, और शूकर बना, शूकर के साथ विवाह हुआ, बच्चे हो गए, और ऊपर से ब्रह्मा जी ने कहा वापस लाओ इंद्र को। इंद्र कहता नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ मेरे परिवार के साथ। तो इंद्र के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है भौतिक जगत में। तो इंद्र के लोक में जाने वालों की क्या महत्व हो गया, क्या हैसियत हो गई। और ब्रह्मा जी को भी है तो भौतिक जगत की अधिपति, प्रायः ब्रह्मा जी बहुत ऊपर का स्तर है, परम भक्त है, भागवत है, स्वयंभू 12 महाजनों में एक महाजन है। परंतु फिर भी प्रभुपाद ने लिखा है कभी कभार संभव है कि उनका भी अपने स्थान से पतन हो, परंतु भगवत धाम से किसी का पतन नहीं हो सकता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वहां जाने वाले वापस इस भौतिक जगत में नहीं आते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से चर्चा कर रहे थे कि मानव कल्याण के लिए सबसे उत्तम साधन क्या है, तो उनका वर्णाश्रम, बोला ये बाहर का है। क्यों बाहर का है? बोला ये इंद्रियों, ये तो तीनों गुणों के अंतर्गत है ना। ब्राह्मण सतोगुण का है, क्षत्रिय रजोगुण का है, वैश्य रजोतमोगुण का है, और शूद्र तमोगुण का है। तो ये तो गुणों वाले हो गए, तो ये कहाँ कैसे हो सकता है? ये तो बाहर की बात है। जब उन्होंने कहा सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, भक्तों के बीच में मेरी कथा, मेरी सुंदर वीर्य का मतलब मेरी शक्ति, जिसके द्वारा मेरे अद्भुत कार्य होते हैं, उसकी जो कथा सुनता है। कर्ण रसायन, वो कानों के लिए रसायन है, दवा है भौतिक रोग की। भव औषधि, भव की औषधि क्या है? निवर्तत्रयी गुण
निवर्त तिर्षयी उपगीयमाना भवौषधि श्रोत मनोभिरामा। ये परीक्षित महाराज 10वें स्कंद में कह रहे हैं, सुखदेव महाराज कथा सुननी चाहिए आप जैसे निवर्त तृषयी से, जिसको कोई संसार की तृष्णा नहीं है, और उपगीयमान आय का मतलब पहले से मुक्त है और गा रहे हैं, और निरंतर गा रहे हैं। उप का मतलब निरंतर गा रहे हैं क्या? हरि कथा और हरि कीर्तन। बोले लाभ क्या है इसका? भव औषधि, ये जन्म मृत्यु के चक्कर वाले भव सागर से पार करने के लिए अति उत्तम दवा है। औषधि का मतलब दवा है, कड़वी तो नहीं है। पर नहीं, श्रोत मनोभिरामा, ये तो कान के द्वारा कान को रस देती है और मन को समझने का सुख देती है और कान को सुनने का सुख देती है। ये तो मुक्त के लिए भी है और भक्त के लिए भी है और भोगी है उसके लिए भी है, संसार के भोगी के लिए भी है और योगी के लिए भी है। ये सब का भला करने वाली है। कृष्ण चरित्र कली कलमश घ्नम। सुखदेव महाराज कहते हैं आप जो ये पूछ रहे हैं ना, ये कृष्ण चरित्र जो है ना, ये कली कलमश घन, कली के कलमश, कल युग के जो पाप हैं उनको जड़ से उखाड़ने वाली कृष्ण कथा है। वासुदेव चरित्र पुनाति त्रियम, 3 को पवित्र करता है। वक्तारम श्रोतम पृच्छतम, जो प्रश्न पूछता है, जो कथा करता है, और जो भाग्यशाली सुनते हैं, उन तीनों को पवित्र करता है। यथा सलीलम, जैसे गंगा करती है, स्वर्ग लोक को करके, धरती को करके, पाताल तक, तीनों लोगों को पवित्र करती है। तो ये बहुत अति चैतन्य महाप्रभु की प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्तों के संग में हरि कथा, ये जो है सबसे उत्तम है। यहां से आगे बढ़ो, यहां से आगे फिर कौन सी कथा में जाके महाप्रभु अति उत्तम कहा और प्रसन्न हुए। रामानंद राय के उत्तर से जो गवर्नर था दक्षिण भारत का, और वो गवर्नर के पद को छोड़ के और महाप्रभु के सानिध्य में आके जगन्नाथपुरी में रहे और निरंतर चैतन्य महाप्रभु के संग में स्वरूप दामोदर के साथ दोनों रहे साथ। ये दो ललिता और विशाखा राधा रानी की सखियों का ही रूप थे, रूप के अवतार थे। सो विशेष रूप से इस कलिकाल में शुद्ध भक्तों से भगवत कथा सुनना, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है मानव मात्र के लिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं मानव मात्र के लिए अति उत्तम आशीर्वाद है शुद्ध भक्तों के संग में हरि कथा का श्रवण करना, आयोजन करना। अब हम उन 50 श्लोक का पाठ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें है, हाँ, अब उन 50 शुरू कर रहे हैं। 50 ही हैं, दो और हैं ये प्रार्थना में। 16वें अध्याय में फिर और कुछ होंगे। कामं भवस्वावर्जनै निरस्येषु नास्ताय चेतो अलिवद्यधीनो ते पदयो रमेत वाचश्च नस्तुलसी वद यदि ते अंगरी शोभा पूर्येते गुण गुणैर यदि कर्णरंध्र। कामम का मतलब जहां तक इच्छा हो। भव का मतलब जन्म, वैसे भव कहते हैं जन्म मृत्यु दोनों को कहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं ये कि हमने आपके 2 द्वारपालों का द्वारपालों के ऊपर कुपित होकर कर्ज तो दे दिया है, शराब तो दे दिया है। इसके कारण अगर हमारे को
स्ववर्जनेर नियर्येषु यह, हमारे को कोई नीचा जन्म मिले, नरक में जाना पड़े, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उसके लिए प्रसन्न है, पर एक कृपा करना, उधर भी नते न मतलब हमको नुते पदयो रमेता वचस, वहां भी हम आपके चरण कमलों का स्मरण कर सकें और जबान से आपकी कथा कीर्तन कर सकें और कानों से आपका मुख से गुणगान करें और कानों से कथा कीर्तन सुने। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अली कहते हैं भंवरे को, जैसे भंवरा अली, चेतो अली वध मतलब भंवरे की तरह, जैसे भंवरा जो है वो पदयो रमेत, भगवान के चरण कमल, जहां भी कमल होगा उसके ऊपर मंडलाता रहता है। और ऐसे दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, तुलसी आपके चरणों में लगती है तभी शोभायमान होती है। ऐसे उस समय हमारा वचस हमारे शब्द ते पूर्येत गुण गुणैर, आपके गुणगान करें और हमारे कानों में आपके कथा कीर्तन का ही श्रवण होता रहे। इसका अर्थ है, हो सकता है कि हमें किसी जन्म में जाना पड़े, कोई बात नहीं, हे भगवान हम प्रार्थना करते हैं हमें भले नरक में जन्म मिले, परंतु हमारा मन और हृदय सदा आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहे, हमारे वचन सदा ही, हमारी वाणी सदा ही आपका गुणगान करती रहे। जैसे कि तुलसी आपके चरणों के ऊपर अर्पण होती है तो सुंदर महिमामयी हो जाती है, ऐसे हमारी जीवा आपका गुणगान करके महिमामयी हो जाए, सुंदर हो जाए। और जब तक हमारे कानों में आपकी कथा कीर्तन और गुण लीला पड़ती रहे तो हम कहीं भी हों, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये उनकी निम्रता का भाव है। अब चार कुमार बहुत निम्र भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, पाप के कारण कहीं हमको नरक में जाना पड़े, कोई बात नहीं, बस उधर हमारे मन में आपके चरण कमलों का प्रेम, हमारा मन आपके चरण कमलों में प्रेम में इतना मदमस्त हो जितने भंवरे होते हैं कमल के लिए। अली भगवान के लिए कहते हैं कि आपके मुख के ऊपर ये जो आपके घुंघराले बाल है ना, ये ऐसे लगते हैं कि आपका मुख कमल है, और ये जो अलकावली है, घुंघराले बाल है ना, ये भंवरे हैं जो मुख कमल के ऊपर मंडला रहे हैं। तो भंवरे जैसे कमल से प्रेम करते हैं, ऐसे हमारा चित्त, लिखा है यहाँ शब्द चित्त है, चित्त अली है, चेत अली, हमारा चित्त, हमारी चेतना आपके चरण कमलों के रस आस्वादन में भंवरे की तरह मदमस्त रहे। और फिर भंवरे के लिए एक उदाहरण देते हैं, ये मधु के लिए अगर गुलाब के फूल में भी चला जाए तो कांटे इनको नहीं लगते, क्योंकि वो रस पीते हैं तो कांटे नहीं लगते। कांटे होते हैं गुलाब में, लेकिन कांटे भंवरे को नहीं लगते। ऐसे भक्त को भगवान के चरणों के रस पीने में कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, फिर चाहे नरक हो तो भी कोई बात नहीं। तो नरक है कांटे के समान और आपके चरण कमल है मधु के समान, और हम बन जाए भंवरे तो कांटा हमारा क्या करेंगे? हमारा कांटा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भंवरा कांटों के बीच में जाके वो कमल के अंदर से मधु पी लेता है, मकरंद पी लेता है। ऐसे नरक जे के कांटों के बीच में भी हम आपके चरण कमलों के मकरंद को प्राप्त करें तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। और फिर के लिखते हैं, हमारी वाणी
आपके चरणों का गुणगान करें, जैसे तुलसी आपके चरणों के ऊपर शोभायमान होती है और हमारे कानों के ये छिद्र आपके गुण रूप नाम लीला के कीर्तन से सदा सदा के लिए परिपूर्ण तो हो ही नहीं सकते हैं, सदा सुनते रहे। चक्रवर्ती महाराज लिखते हैं, ये सत्य है कि मेरे भक्त मुक्ति को महत्व नहीं देते। भगवान कहते हैं कि ये सत्य है कि मेरे भक्त मुक्ति को महत्व नहीं देते। अब भगवान कहते हैं, आप बताओ कि आप शुद्ध भक्ति में लगोगे कि आपको मुक्ति चाहिए, आपका क्या विचार है? बहुत स्पष्ट बता दो, साफ साफ बता दो। अब इधर उधर की बात नहीं करनी है, सिर्फ साफ बता दो। तब कहते हैं चार कुमार, जैसी हमारी स्थिति है ऐसी रहने दीजिए भगवान। पाप के कारण कहीं किसी जूनी में जाना पड़े तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। च शब्द से कि अगर मुक्ति मिल जाए तो बोलो नहीं नहीं। जैसे भंवरे फूलों में कांटों के बीच से जाकर वो रसास्वादन करते हैं और कांटे उनको नहीं चुभते हैं, ऐसे ही आपके चरण कमलों के प्रेम को प्राप्त करने के बाद हमको किसी भी जूनी में कोई कष्ट नहीं होगा। हम नरक में भी जन्म लें तो हमें क्या अंतर पड़ता है? मुक्ति से तो नरक में भक्ति भी हमको उत्तम लगती है। ऐसे ये चार कुमार अपना राय दे रहे हैं। जैसे तुलसी और कहीं है तो महत्व नहीं है, परंतु आपके चरण कमलों में शोभायमान होती है। ऐसे हमारा चित्त भी आपके चरण कमलों में सदा रमा रहे और हमारे कान निरंतर आपकी कथा कीर्तन का श्रवण करते रहे। इसका गहरा अर्थ यह है कि कान आकाश की तरह, अंदर कान के अंदर क्या है? आकाश। आकाश का मतलब खाली जगह। और आकाश कितना है? अनंत है। और आपके गुण भी अनंत हैं, इसलिए निरंतर सुनते रहेंगे तो भी कभी थकेंगे नहीं। आप इस बात की चिंता नहीं कीजिए। और ऐसे आपकी कथा कीर्तन सुनने का जो अद्भुत आनंद है वो तो मुक्ति में उपलब्धि नहीं है। मुक्ति के समय तो वो मिलेगा ही नहीं। ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो कथा कीर्तन कैसे करेंगे? इसलिए हमको तो आपके कथा कीर्तन ही चाहिए, चाहे कहीं भी मिले। ये सारी भागवत में सभी भक्तों ने ऐसे कहा है। जन्म जहां भी मिले, भक्तों का संग मिले, हरि कथा कीर्तन मिले, बस। अब चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ये तो ठीक है, भक्त ऐसे कहते हैं कि हमें कहीं भी जन्म दो, लेकिन भगवान भक्तों को कहीं भी ऐसा दुखदाई जन्म देते ही नहीं है। बहुत अच्छी बात लिखी है। भक्तों का ये भाव है कि भले हमें हजारों जन्म मिला, लेकिन भगवान के चरणों के सेवा से बेमुख न हो, हरि कथा से बेमुख न हो। जहां भी होंगे हम सुखी रहेंगे, परंतु भगवान का ये स्वभाव है कि वो अपने भक्तों के सारे दुखों को दूर कर देते, सुख भरपूर कर देते हैं, उनको अपनी भक्ति देते हैं। भक्त चाहते हैं भगवान की भक्ति, और भगवान उनको भक्ति ही देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य का कल देखेंगे। प्रभुपाद जी ये बात लिखते हैं, ये चार कुमार की निम्रता का परिचय है।
यहाँ से आके कथा कल करेंगे। और एक कल तो मेरे ख्याल में सोमवार है, अब कृष्ण की कृपा होगी तो फिर परसों कृष्ण बलराम कृपा करेगा, तब यहाँ से आगे कथा को शुरू करेंगे। आज आपके प्रश्न उत्तर संभव नहीं है, फ़ोन के ऊपर बात करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं फ़ोन हाथ में रखता हूँ, आप फ़ोन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नहीं तो फिर मिलेंगे परसों और अधिक व्यवस्था के साथ। आज हमने यहाँ ट्राई करके देखा, बच्चा कह रहा था हमारे पास चल रहा था, लेकिन आज हम आए हैं तो यहाँ नहीं चल रहा है। हरे कृष्णा। कोई फोन नहीं आया। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निदाय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। जय जय श्री राधे कुंदन। हरि बोल।